नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे चला जा रहा है। लुसेंट का सभी को पता है, ये आपका 8वां प्रैक्टिस सेट है। तो आज 8 बजे आप सभी लोग का प्रैक्टिस सेट अपलोड नहीं हो पाई, इसलिए कि पता है आप सभी लोग को भी पता होगा कि कल बारिश रात में बहुत ज़्यादा हो गया था। इसके वजह से लाइट नहीं था, फ़ोन चार्ज नहीं था, इसलिए आपका प्रैक्टिस सेट अपलोड नहीं हो पाया। कल से आप सभी लोग का सुबह 9 बजे वीडियो अपलोड होगा। कितने बजे? 9 बजे। याद रखिएगा, 9 बजे आपका वीडियो अपलोड होगा, क्योंकि समय अगर मिलेगा तो मैं आपको समय से आपको वीडियो अपलोड कर पाऊंगा। 9 बजे आपको याद रखना है, अपलोड वीडियो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे 50 प्रश्न मिलेगा लुसेंट से। तो आपको करना क्या है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और अपना स्कोर बताना है कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। और आपका रीजनिंग का भी एक प्रैक्टिस सेट आएगा, जो इसके पिछले प्रैक्टिस सेट आया था प्रीवियस ईयर का, तो उसको अगर आप नहीं देखें तो उसको ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और हाँ, आज आपका एक और क्वेश्चन सेट आएगा जिसमें आपका 10 प्रश्न रहेगा, तो उसको सॉल्व कीजिएगा। आप उसको करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मेरिट लिस्ट में आने का पूरा संभावना बन जाता है। तो चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, और शुरू से अंत तक देखिएगा, देखते हैं कि आप डेली बेस पे इंक्रीज कर रहे हैं कि नहीं। और हाँ, लुसेंट के लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए, ऑब्जेक्टिव जो बुक है ना उसके लिए। तो जल्द ही वीडियो आने वाला है, तो वीडियो को मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। चलिएगा आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानून में विरोध होने पर क्या होगा? आंसर करिएगा सभी लोग। आंसर हो जाएगा केंद्र का कानून प्रचलित रहेगा, यानी अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब महात्मा गांधी की हत्या की गई थी तब किसने कहा था कि कोई भी विश्वास नहीं करेगा इस शरीर और आत्मा जैसे आदमी कभी पृथ्वी पर चला गया? ये किसने कहा था? इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आंसर करिएगा सभी लोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्बर्ट आइंस्टीन। यानी अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि इस शरीर और आत्मा जैसा आदमी कभी पृथ्वी पर चला गया। सी आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? आंसर करिएगा सभी लोग, इंपॉर्टेंट है। आंसर है ऑप्शन सी परावर्तन के कारण। यानी जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं परावर्तन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रकाश विद्युत धारा निर्भर करती है किस पर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों पर, यानी अपतित प्रकाश की तीव्रता पर और आपतित प्रकाश पुंज के तरंगदैर्घ्य पर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? देखते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, सही है। उपराष्ट्रपति राज्यपाल का सभापति होता है, आपका पाँचवा का ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये आपका गलत है। और डी देखते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये भी सही है। आपका सी ऑप्शन गलत हो जाता है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसको? उस विवाद को किसको सौंपा जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का ऑप्शन बी भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। किसको? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। आंसर हो जाएगा 7वां का ऑप्शन बी राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। यानी पता है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, ना कि राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्य किस प्रकार की वर्षा होती है? यानी किस प्रकार की वर्षा होती है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में?
तो आंसर सभी ने टिक किया होगा ऑप्शन बी चक्रवर्ती। क्या हो जाएगा? चक्रवर्ती आंसर यहाँ पे बी आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है। चलिएगा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी कृषि घनत्व। कृषि घनत्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाहों को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा पंपास। पंपास आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पत्ती के मध्य में मोटी सिरा को क्या कहते हैं? इसे कोई पत्ता या फिर पत्ती देखेंगे तो उसके बीच में एक मोटा सा सिरा चला रहता है, तो उसको क्या बोला जाता है? तो इसका देखा जाए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य सिरा उसको बोला जाता है। ए आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चेंचू जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो जा रहा है, किस प्रदेश के वासी हैं? आंसर करिएगा। आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य। यानी जो चेंचू जनजाति है यह आपके उड़ीसा राज्य के वासी हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परिप्रशांत कटिबंध। यानी ए आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागा खासी और पहाड़ियाँ स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्वांचल पर्वतमाला में। ए आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। सभी का मैं स्कोर दिखूंगा कौन कितना स्कोर कर पा रहा है। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह कौन सी है? वो आपकी नदी है सतलुज नदी, जो आपकी हिमाचल प्रदेश से हो करके बहती है। याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालीन सिद्ध हुआ? तो आंसर आपके सामने है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो हुआ था। याद रखिएगा 1919। ये प्रश्न कई बार यहाँ से पूछ लिया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु भार भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? यहाँ पर पूछा गया है भार भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समस्थानिक। क्या हो जाता है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गन धातु एक मिश्र धातु है। गन धातु एक मिश्र धातु है किसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखा जाए तो तांबा जस्ता टीन, इसको क्या बोलते हैं? तांबा जस्ता टीन। चलिएगा याद रखिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न है कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध है कि प्रकाश तरंगे हैं। चलिएगा आंसर करिएगा सभी लोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुप्रस्थ। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट प्रश्न है कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? चलिएगा आंसर करेंगे सभी लोग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करना। यानी आरएनए का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करना। जातक कहानियाँ का एक संग्रह है। जातक कहानियों का एक संग्रह है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पालतू हिंदू मिथकों पर आधारित है। यानी आपका बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय घोल कहलाता है। आंसर हो जाएगा फार्मेलिन।
गामा किरणें किसके यानी किससे बनी होती हैं? गामा किरणें गामा किरणें देखा जाए तो विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी होती हैं। सी आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ है, इसको छोड़िएगा। विश्व में सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप यहाँ पे बिहार है, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ फिर से, समझिएगा। बिहार में कहाँ पर है? विश्व शांति स्तूप पूछा गया है सबसे ऊंचा, ठीक है। बिहार में कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगीर में। कहाँ पे? राजगीर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट है कि नव नालंदा महाविहार क्या है? थोड़ा बहुत कहीं मिस हो जाता है टाइप करने में, तो आप इसको इग्नोर करिएगा, कोशिश करेंगे सही करने का। नव नालंदा बिहार यानी महाविहार क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका पाली अनुसंधान संस्थान। सी आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो कौन से क्रिया के बाद अधिनियम बनता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे। यानी अगर राष्ट्रपति अगर सहमति देता है तो एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो अपना अधिनियम बना सकता है। तो आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाप्त होने का इसमें विषय नहीं है, क्योंकि पता है राज्यसभा आपका एक स्थायी सदन होता है। तो आपका डी आंसर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या है? बटाई शब्द का अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा लगान निर्धारण कर तरीका। यानी अगर देखा जाए तो आपका बी आंसर राइट आंसर हो जाता है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1532 में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम यानी पहला बार आक्रमण किया था। याद रखिएगा 1532 में। अगला प्रश्न है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है किसको? आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति को वो अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ए आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गदर पार्टी का पत्र गदर था। आंसर हो जाएगा एक साप्ताहिक पत्र था गदर। याद रखिएगा एक साप्ताहिक पत्र था। नेक्स्ट प्रश्न है, याद रखिएगा आपका लुसेंट का आपका डेली बेस पे ये आपका जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, लेकिन आज आपका रीजनिंग का भी प्रैक्टिस आएगा। 10 प्रश्न उसको भी देखिएगा, क्योंकि रीजनिंग अब मैथ्स अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मेरिट लिस्ट में आने का पूरा संभावना बन जाता है। तो मैं उस पर भी एक वीडियो लेकर के जल्द ही आने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लास्ट समय में प्रिपरेशन करेंगे कि आपका 70 से 75 स्कोर आए कि आपका लास्ट में क्लियर हो पाए। समझ गए होंगे सभी लोग मेरे कहने का मतलब क्या है, ठीक है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? आंसर हो जाएगा केसरी, यानी केसरी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? याद रखिएगा सभी लोग। आंसर हो जाएगा सभी, यानी बंगवासी, काल, केसरी। तो डी आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का।
क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका नहीं जुड़ी हुई थी? इसमें से बताना है कि जो क्रांतिकारी हुआ था उसके साथ कौन सा जो पत्रिका था वो नहीं जुड़ी हुई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यंग इंडिया। डी आपका आंसर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यंग इंडिया आपका महात्मा गांधी जी का है, याद रखिएगा महात्मा गांधी जी का है, जो ये मतलब ये क्या बोलते हैं कि इसमें आपका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ ये नहीं जुड़ा हुआ था। याद रखिएगा निम्न अखबारों में से कौन मुख्यालय उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? कल से आपका डेली 9 यानी 9 बजे आपको सुबह वीडियो मिलेगा। याद रखिएगा अब 8 बजे नहीं मिलेगा, 9 बजे मिलेगा। तो मुझे समय भी मिल जाएगा और आपको समय से वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लीडर। लीडर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी? अब आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना प्रैक्टिस और भी बेहतर कर पाएँ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिवपुर, जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भुगतान व्यय आइटम है किसका? आंसर हो जाएगा राजस्व व्यय का, यानी जो आपका भुगतान व्यय आइटम है वो आपका राजस्व व्यय का आइटम हो जाता है। याद रखिएगा निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? आंसर करेंगे सभी लोग। आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। निम्न में से कौन शेयर बाजार से सटोरियो नहीं है? आंसर हो जाएगा दलाल। सी आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा बीमा क्षेत्र से। किससे? बीमा क्षेत्र से। याद रखिएगा निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है? आंसर हो जाएगा गेहूं। यानी गेहूं आपका देखा जाए तो हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ एवं उत्पादकता का दोनों में होता है। तो डी आपका आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप पूछा गया है। तो आंसर है उम्मीद ने मतलब सभी ने आंसर यहाँ पे किया होगा ग्रीनलैंड, जो कि सभी का आंसर बी आंसर हो जाता है। अगला है कि दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? दोमट मिट्टी में कौन सा कण मिलता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी प्रकार के कण। अगर देखा जाए तो बालू कण, चिकना कण और पांसु कण। तो डी आपका आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है सभी लोगों का। अगला है कि पश्चिमी राजस्व की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम। कैल्शियम इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? देखेंगे सभी लोगों का कमेंट कौन आंसर कितना स्कोर करता है। 35+ भी आपका स्कोर आ रहा है तो समझिएगा कि आपकी तैयारी लास्ट समय तक सही चल रही है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा मटर हो जाएगा सभी लोगों का। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली कौन से वर्ष में? तो आंसर है आपका ऑप्शन सी 1985 में। 1985 में ये मिला था। अगला प्रश्न है कि
किस राज्य में साम्यवाद दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन चलाया है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। कामराज योजना का क्या उद्देश्य था? कामराज योजना का उद्देश्य आपका था ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। ये शुरू कब किया गया था? तो 1963 में, याद रखिएगा 1963 में। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन रहे हैं? तो पहले व्यक्ति देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो हिंदी में पहली बार भाषण दिए थे संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो याद रखिएगा ये कब दिए थे? तो 8 दिसंबर 1970 में ये दिए थे। याद रखिएगा 1970 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 30 आपके अनुच्छेद होते हैं। किसमें? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में। याद रखिएगा। तो आपका यहाँ पे 50 प्रश्न समाप्त होता है। अब आप कमेंट करिएगा कि आप में से 50 में से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो इसको आप लाइक करके जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, तो क्योंकि आप इसको लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आपका रीजनिंग का भी आज वीडियो आएगा तो उसको भी ज़रूर देखिएगा याद से, क्योंकि उसको आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका रीजनिंग का भी डेली प्रैक्टिस होगा। आपको रीजनिंग आता है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस जितना करेंगे तो आपको एग्जाम में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।